दोस्तों आज की इस वीडियो में राजस्थान का एक मामला आपके सामने रखने वाला हूं। लोअर कोर्ट का मामला है, इसलिए पार्टीज का नाम मैं आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में जो हुआ इस मामले में वो आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअली लोअर कोर्ट में दिक्कत होती है कि पार्टीज का ये कहना होता है साहब हो सकता है हमें कल को ऊपर जाना पड़े, तो आप इसको रिवील मत कीजिए। उनकी जगह अगर आप भी हों तब भी इस चीज को हमें कंसिडर करके चलना पड़ेगा। मेन खैर मुद्दा वो है भी नहीं, क्योंकि लोअर कोर्ट का जजमेंट वैसे भी आप कहीं यूज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो फैक्ट्स होते हैं उससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि आप अपने लोअर कोर्ट में सेम चीजें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहां पर पत्नी ने एक डीवी का केस पूरे परिवार पर कर दिया था, और अपनी हस्बैंड की जो इमीडिएट फैमिली है उसके अलावा जो रिलेटिव्स हैं उनको भी इन्वॉल्व कर दिया था। यानी टोटल 9 लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर दिया था। अब दोस्तों ये मामला जब शुरू हुआ, हस्बैंड को समन हुआ, तो सबसे पहले उन्होंने वही किया जैसे कि मैं आपको बताता हूं। और ये जो क्लाइंट है मुझसे लगभग पिछले 2 साल से या उससे ज्यादा समय से ही जुड़े हुए हैं। अब इन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज का एप्लीकेशन डीवी में लगाया, यानी लोअर कोर्ट में डिस्चार्ज का एप्लीकेशन लगाया। डिस्चार्ज के एप्लीकेशन में उन्होंने कई सारे ग्राउंड्स बताए। उनका पहला ग्राउंड ये था कि भाई जो एफआईआर पत्नी ने दर्ज कराई थी उस एफआईआर में से पुलिस ने बाकी सब लोगों के नाम हटा दिए थे, और अब ये सेम केस कॉपी पेस्ट ही है, इसमें दोबारा से इसने नाम डाले हैं तो हटाए जाने चाहिए। दूसरा ग्राउंड उनका ये था कि जितने भी लोग हैं वो पत्नी के साथ शेयर्ड हाउस होल्ड में नहीं रहते हैं, और डीवी एक्ट सिंपल कहता है कि ये उन्हीं पर किया जा सकता है जो कि साझा गृहस्थी में निवास किए हों, शेयर्ड हाउस होल्ड में निवास किए हों। इसके अलावा उन्होंने जितने रिलेटिव थे उन सब का आधार कार्ड लगा दिया था। वो आधार कार्ड जब उन्होंने वहां लगाया उससे साबित किया कि भाई देखिए हर एक व्यक्ति अलग अलग रहता है, कोई एक स्टेट में रहता है, कोई दूसरे स्टेट में रहता है, कोई तीसरे स्टेट में रहता है, और जो पत्नी है वो स्वयं को पति के साथ अलग राजस्थान में ही किसी शहर में रहना बता रही है। इन सब बातों को उन्होंने डिस्चार्ज पिटीशन में लिखा। इसके बाद जो दूसरा पक्षकार है, आपको पता होगा, उसको उस डिस्चार्ज पिटीशन पर रिप्लाई देना होता है, लेकिन आमतौर पर उनके द्वारा रिप्लाई नहीं दिया जाता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को जानते हैं, बात करते हैं, उनको पता है उनके मामलों में यही हो रहा है। उन्होंने तो डिस्चार्ज लगा दिया लेकिन दूसरी पार्टी रिप्लाई नहीं दे रही है। अब ऐसे में दोस्तों आपको कोर्ट में एक रिटर्न एप्लीकेशन देना है कि साहब उन्होंने इतनी इतनी तारीख का समय लिया है, तारीखें मेंशन करो कि इतनी इतनी तारीख उन्होंने लिया रिप्लाई के लिए, आज तक भी रिप्लाई नहीं दिया, तो उनकी अपॉर्चुनिटी खत्म की जाए और इस पर सुनवाई की जाए। अदरवाइज ये यूजलेस हो जाएगा, बिकॉज केस ही स्टार्ट हो गया तो डिस्चार्ज का कोई मीनिंग नहीं है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा भाई ये तो रिप्लाई दे नहीं रहे, रिप्लाई के लिए बहुत सारी तारीखें ली, रिप्लाई कोई दिया नहीं। तो कोर्ट ने क्या किया, उस मामले को सीधा डिस्चार्ज की सुनवाई पर लगा दिया, यानी आर्ग्यूमेंट्स पर लगा दिया। अब जब आर्ग्यूमेंट्स पे आया तो आर्ग्यूमेंट्स करने पड़े। अब जैसे कि मैं अपने वीडियोज में बताता हूं, उसी चीज को फॉलो करते हुए उन लोगों ने क्या किया, अपनी तरफ से रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए, और उस रिटर्न आर्ग्यूमेंट के साथ वो सारे प्रूफ भी लगा दिए जो रिलीवेंट थे, जिनसे पता चलता था कि पत्नी का इन सारे लोगों से कोई भी संबंध नहीं है। अब पत्नी वाली पक्ष ने वर्बल आर्ग्यूमेंट अपनी तरफ से किए। अब इसका एक ऑर्डर आया। ऑर्डर में कोर्ट ने सभी रिश्तेदारों के नाम हटा दिए, यानी कि 9 लोगों की डिस्चार्ज पिटीशन थी, 9 लोगों में से 7 लोगों के नाम हटा दिए। अब केवल 2 लोग रह गए जो पति के माता और पिता थे। अब उनका यह कहना था कि साहब हटना तो माता पिता का भी चाहिए था, क्योंकि माता पिता भी अलग ही रहते हैं, साथ में नहीं रहते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, इस ऑर्डर को आगे चैलेंज कर दिया सेशन कोर्ट में। ये बिल्कुल आप भी कर सकते हो। मैं हमेशा आपको ये बताता हूं कि डिस्चार्ज अगर आपकी सक्सेसफुल हो गई तो ठीक है, अगर सक्सेसफुल नहीं होती तो आप सेशन कोर्ट में जाओ और साथ में एक स्टे की पिटीशन भी लगा दो। चांस की बात है, कई बार होता है आपको नीचे की प्रोसीडिंग पे स्टे मिल जाता है तो और अच्छा हो जाता है। खैर, अब जब वो सेशन में आए तो सेशन में उन्होंने बताया कि साहब माँ बाप के नाम भी हटने चाहिए थे, कि माँ बाप का भी आधार कार्ड लगा हुआ है, माँ बाप उस स्टेट में ही नहीं रहते, माँ बाप दूसरे प्लेस पे निवास करते हैं। पत्नी खुद कह रही है कि भाई वो अपने पति के साथ इस पर्टिकुलर जगह पे रहती थी, जबकि माँ बाप का आधार कार्ड कह रहा है कि माँ बाप तो कहीं और रहते हैं, उनका तो उस जगह पे कोई घर ही नहीं है अपना। फिर भी लोअर कोर्ट ने उनके नाम रख लिए, तो ये सेशन कोर्ट में एक अपील डाली। अब पत्नी ने उस अपील का जवाब दिया। अब पत्नी ने नीचे डिस्चार्ज का तो जवाब दिया नहीं है, लेकिन अपील का जवाब दिया। अब दोस्तों इसके बाद फाइल लगेगी आर्ग्यूमेंट्स पे, यानी पति को अब अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट करना है। तो यहां फिर मैं यही कहूंगा कि जो आर्ग्यूमेंट किए जाएं वो आपको रिटर्न में करने हैं, क्योंकि रिटर्न आर्ग्यूमेंट का बहुत फायदा मिलता है। अब देखिए नीचे की कोर्ट से 7 नाम हट गए, और बहुत पॉसिबिलिटी है कि ऊपर की कोर्ट से ये 2 नाम भी हट जाएंगे, तो केवल पति का ही नाम रह गया। अब बात सारी ये है कि भले ही इस मामले के अंदर जो रिलेटिव है, माता पिता है, उनके अगेंस्ट बहुत कुछ ना होता हो, लेकिन इसके अलावा यदि उनके नाम हट भी जाते हैं तो दूसरी पार्टी पर एक इनडायरेक्ट दबाव बनता है।
उनको लगता है कि उन्होंने जितनी मेहनत करी है सारी व्यर्थ हो गई। दूसरी बात, टाइम भी निकल रहा है। तो डीवी केस में अगर आप डिस्चार्ज नहीं डालते तो सीधा मेंटेनेंस पे आ जाते। यहाँ आपको इतना बड़ा रिलीफ तो मिल गया, 7 लोगों के नाम हट गए, 2 लोगों के और हट जाएंगे, 9 लोगों के नाम हट जाएंगे, तो लड़की वाले बहुत हद तक मेंटली बैकफुट पे आ जाएंगे। तो इसलिए डीवी वाला जो केस होता है उसमें हमेशा रिप्लाई देने से पहले आपको डिस्चार्ज ट्राई करना चाहिए। बट हाँ, यदि कोई ये कहे मैं डिस्चार्ज फाइल करूंगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोर्ट में आप कुछ भी नहीं कह सकते। कितने सारे फैक्टर्स होते हैं, आपका एडवोकेट, आपके रिप्लाई, आपकी ड्राफ्टिंग, सामने वाले जज साहब किस मेंटेलिटी से, किस पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आप ये सोचो ही मत ना कि होगा नहीं होगा, आप अपनी तरफ से खाली कोशिश करो। कोशिश करोगे तो रिलीफ मिलेगा। अगर आप पहले ही ये सोच लोगे कि होना तो है नहीं और आप फाइल ही नहीं करोगे तो फिर कैसा रिलीफ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पूरा मामला और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।